जनाजे के चारपाई के ऊपर कलमा तय्यबा या आयत अल कुर्सी या और दीगर कुरानी आयात वगैरह जो लिखी हुई चादरें होती है, उस चादर का जनाजे की चारपाई के ऊपर डालना कैसा है, शरीयत में इसका क्या हुक्म नकल किया गया है। चुनांचे इस सिलसिले में जानना चाहिए कि शरीयत में इस रस्म का कोई सबूत नहीं मिलता है। जो आजकल हरी, पीली, काली चादर वगैरह जो कलमा तय्यबा या दीगर कुरानी आयात से लैस होती है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। कुरानी करीम की एक आयत छूने के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ नकल किया गया है। तो इस सूरत में कुरान मुक़द्दस की जो आयात उस चादर पर लिखी होती है, बसा औक़ात उसको बेहुरमती के साथ पकड़ा भी जाता है, और जब जनाजा कब्र में रखा जाता है तो उस चादर को यूं ही लपेट करके फेंक दिया जाता है। ये कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती है, और उस पर कुरानी आयात लिखी हुई रहती है, और किसी का अगर वज़ू नहीं रहा उसको छूने से वो शख्स गुनहगार होता है। तो कितने ही आदमी बग़ैर वज़ू उसको पकड़ भी लेते हैं। तो इससे कुरानी आयात की इंतहाई बेअदबी होती है और ये शख्स भी गुनहगार होता है, और इसमें बेएहतियाती का ख़तरा भी है। इसलिए आयत लिखी हुई चादर इस्तेमाल करने से इंसान को परहेज़ करना चाहिए। सादी चादर डाल दे या खुला रहे तो भी कोई हरज की बात नहीं है। मैयत अगर खुली हुई रहती है चारपाई के अंदर तो, लेकिन इस तरीक़े से कुरानी आयात का लिखा हुआ जो अल्फाज चादर पर रहता है, उस चादर का इस्तेमाल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। इसलिए मुआशरे में इससे परहेज़ बहुत ज़रूरी है। इससे कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती लाजिम आती है जो मुनासिब नहीं है। चुनांचे फतावा शाम में है, तकरहु किताबतुल कुरान व अस्माइल्लाहि ताला अला दराहिम वल महारिब वल जुदरान व मा यफ्रुश व मा दाका इल्ला लिइहतिरामिही। ये तफसील नकल की है फतावा शाम में। किताबुस्सला बाबुस्सलातिल जनाज़ती मतलब फ़ीमा युक्तबु अला कफ़निल मय्यित क़ुबैला बाबु शहीद, जो ज़करिया बुक डिपो कराची का छपा हुआ नुस्खा नहीं, ये कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 246, और ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 157, मौसूअतुल फ़िक़हिया जो कुवैत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 13वीं जिल्द सफ़ा 248, और फतावा कासमिया उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 594 पर इसको नकल किया गया है।